अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस को दबोच लिया है भारत ने। अरे ये इतना खतरनाक जासूस था कि कई सारे देशों के अंदर बड़े बड़े लोगों को मरवा चुका था। ये इतना खतरनाक जासूस था कि कई सारे देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन करा चुका था। इस जासूस का चेहरा देख लीजिए, क्योंकि अभी इसी के बारे में डिटेल में केस स्टडी करना है। सवाल उठता है कि ये है कौन, है कहां का, इसको किसने भेजा था और भारत के अंदर क्यों आतंक फैलाने, क्यों सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश आया था। ये आप देखने की कोशिश करोगे तो ये चेहरा एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार ऐसा आपके मोदी जी के साथ होने भी वाला था। अरे जब एससीओ समिट नहीं था, जब भारत के प्रधानमंत्री चीन गए हुए थे, वहां पर पुतिन भी आए थे, तो पुतिन एक ही बैग अपने गाड़ी में बैठा लिए, तो लोगों ने सोचा दोस्त हैं, आराम जा रहेंगे घूमते टहलते, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। असल में यहाँ पर मेन बात ये थी कि आपके मोदी जी को आशंका लग चुकी थी, जो आपके रूस के इंटेलिजेंस है और जो पुतिन है उनको आहट हो चुकी थी कि इनको कोई मारने वाला है। और वो मारने वाला कहीं और का नहीं था बल्कि अमेरिका का आर्मी था। वो आया था इनको मारने के लिए, इनको शूट डाउन करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि तब पुतिन ने कहा कि आप हमारी गाड़ी में बैठिए, क्योंकि उसने आपको मारने के लिए पूरा का पूरा प्लान बना कर रखा है। वो भी अमेरिका का था, ये भी अमेरिका का है। ये वापस भारत आया था, लेकिन ये वो नहीं है जो पहले आया था, ये कोई दूसरा है। यानी कि अमेरिका ने कई सारे जासूस भारत के अंदर लगा कर रखे हैं ताकि वो यहाँ पर आतंक फैला सकें, जातिवाद विवाद करा सकें, एक देश से दूसरे देश को भिड़ा सकें और तो और सत्ता परिवर्तन करा सकें, या तो इनको ही खत्म कर सकें। क्योंकि सबको पता है कि अब भारत को हिलाना बहुत मुश्किल है। जैसे दूसरे देश में किया जा रहा है वैसा यहाँ पर भी किया जाए, लेकिन दूसरे देश की तरह, वेनेजुएला की तरह, ईरान की तरह भारत में तो किया नहीं जा सकता। अरे जो ईरान के पास खुद का परमाणु बम नहीं है, अगर वो इतना खतरनाक टक्कर अमेरिका को दे सकता है, सोच कर देखिए कि भारत औरत से पाला पड़ा होता तो क्या होता। अब अगर देखने की कोशिश करोगे तो केवल एक जासूस को नहीं बल्कि टोटल है 7 जासूस को भारत ने पकड़ा है। वो 7 जासूस 2 देश से थे, एक अमेरिका से था, 6 यूक्रेन से थे। ये देख सकते हो कि ये लगभग 6 वो हैं जासूस, और एक अभी पीछे जो ये था अभी काला काला कपड़ा पहना, अब इसको मैं दिखाता हूं आगे। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो हाल ही में जो NIA है यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसने भारत में एक बड़ी कार्रवाई को, लगभग 7 विदेशी ऐसे नागरिक थे जिनको की पकड़ा हुआ है। और जानते हो उनको गिरफ्तार क्यों किया है? गिरफ्तारी लगभग 7 विदेशी नागरिकों की हुई है, जिसमें से 6 तो यूक्रेन के हैं और एक अमेरिका का है। ये जो 6 यूक्रेन को पकड़ा गया है, तो यूक्रेन वाले विवाद कर रहे हैं कि छोड़ो हमारे लोगों को। अरे काहे छोड़े, जब जासूसी करने आए थे यहाँ पर। फिर उसके बाद इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने भारत के विरोध में आतंक को गतिविधि देने की साजिश रचने का, म्यांमार में जो उग्रवादी हैं उनको ड्रोन चलाने और हथियार की ट्रेनिंग देने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, भारत के अंदर आतंक फैलाने का। और जो भारत के ही वो बगल में ही एक देश है म्यांमार, वहाँ पर जो उग्रवादी लोग हैं उनको मोटिवेट कर रहे थे ये लोग, उनको ड्रोन चलाना सिखा रहे थे, उनको हथियार चलाना सिखा रहे थे। अगर उनको ड्रोन चलाना ये लोग सिखा देते ना, और यूक्रेन जो था वो ड्रोन सप्लाई भी कर रहा था इन लोग को, और खूब ढेर सारा ड्रोन अगर म्यांमार को दे दिया जाता तो ड्रोन के माध्यम से वो भारत के अंदर काफ़ी बड़ा आतंक फैला सकते थे। अब खुद देखिए ना यार, ईरान कितना बड़ा जवाबी हमला कर रहा है केवल ड्रोन के, शहीद ड्रोन की बदौलत, जो केवल 16 लाख में बन जाता है लेकिन बड़े बड़े रडार सिस्टम को मारकर गिरा देता है। वैसे ही कुछ यूक्रेन और अमेरिका मिलकर करना चाहते थे म्यांमार में, ताकि भारत खिलाफ लड़ सकें। उन लोग को ड्रोन चलाना, उन लोग को मतलब अन्य चीज़ें काम कराना वो सिखाना चाह रहे थे। ड्रोन से संबंधित अगर आप साजिश देखोगे तो ये लोग रच रहे थे। आरोप इनके ऊपर ये है कि विदेशी नागरिक हैं जो यूरोप से ड्रोन को मतलब मंगा रहे थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने म्यांमार में भेजने की मदद भी की थी। NIA का जो कार्रवाई है वो किया गया था। एजेंसी ने इनपुट मिलते ही इन लोगों को हिरासत में लिया और जांच पड़ताल की। जब इनसे बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो इन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से इनको हिरासत में लिया गया। और उसके बाद तो जानती हो कैसे उगलवाया जाता है, सब उगलवा लिया गया। यहाँ पर देख सकते हो ये आगे वाले जो हैं वो कुछ यूक्रेनी हैं, इसमें कुछ नॉर्मल पीपल भी हैं, लेकिन इसमें जो गोरे गोरे चिट्टे दिख रहे हैं वो लोग यूक्रेन के हैं। ये पीछे अमेरिका वाला है। ये अमेरिका वाला इतना खतरनाक था कि भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते। इसी अमेरिका वाले के बारे में चर्चा करनी है। देखोगे तो ये जो 7 लोग थे ना, ये 7 लोग एक जगह पर नहीं रहते थे। कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई कोलकाता में है, ऐसे ये लोग रहते थे। अरे जैसे पिक्चरों में नहीं देखते थे, स्लीपर सेल्स कहा जाता था,
कोई वहाँ बम लेकर जा रहा है, कोई वहाँ, वैसे इंडिया में हो रहा था। यहाँ पर देखो ना यार, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है IGI, वहाँ से 3 यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ से यहाँ पर भी 3 यूक्रेन के नागरिक को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। तो 3-3 अब 6 हो चुके हैं, क्योंकि 6 यूक्रेन के थे, एक अमेरिका का था। जो अमेरिका वाला था वो कोलकाता के अंदर था, वहाँ से एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसका जानते हो क्या नाम था? मैथ्यू वॉन्डेक। मैथ्यू वॉन्डेक इतना खतरनाक था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान, सीरिया और बाकी अन्य जगह जो कुछ भी पहले हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो अमेरिका का व्यक्ति है ये, इसका नाम मैथ्यू वॉन्डेक है और उसी के साथ साथ अमेरिका के सैनिकों के साथ काम भी किया है। और आगे देखने की कोशिश करोगे तो मैथ्यू वॉन्डेक ने 2011 में लीबिया के गृह युद्ध से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसी के ही साथ साथ इसने अमेरिका की सेना के साथ मिलकर जो गद्दाफी हैं उनको मरवाने की भी साजिश रची थी और मरवा भी दिया था। अब सोच सकते हो, गद्दाफी जैसे बड़े आदमी को इसने ही मरवाया था। यहाँ पर ये लोग को देखा जा सकता है, कई जगह स्पॉट भी किए गए थे, क्योंकि इनको देखने की कोशिश करोगे तो ये पहले आसाम में पहुँचे, जब भारत में आए तो आसाम में पहुँचे, उसके बाद इन लोगों ने मिजोरम के जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ से प्रवेश किया और म्यांमार चले गए। तो पहले आसाम में आए, फिर उसके बाद मिजोरम में गए, वहाँ से म्यांमार चले गए। और ये लोग अभी हाल फिलहाल इन लोग को पता चल जा चुका था कि भारत की इंटेलिजेंस को पता चल गया है, जिसकी वजह से ये लोग ना भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब को लगभग एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, और ये लोग वीज़ा के तहत, पासपोर्ट, जो भी अन्य चीज़ें होती हैं उसी के माध्यम से आए थे यहाँ पर आतंक करने के लिए, लेकिन एट द एंड कैसे भी करके पकड़े जा चुके हैं। यार अभी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा आतंकी और बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल पाकिस्तान के कुछ लोग पकड़े गए थे जो आतंक फैलाने आए थे। अब अमेरिका और यूक्रेन के लोग भी पकड़े गए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन अमेरिका से है, और मेन अमेरिका ही है जो यहाँ यूक्रेन से और पाकिस्तान से कुछ भिजवा रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ आपको तार दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिका देखोगे तो भारत के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसलिए वो करना चाहता है क्योंकि अब भारत अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि पहले चाइना को अमेरिका ने मजबूत बनाया तो चाइना जो है बहुत मजबूत बन गया। अब इंडिया जो है वो बहुत मजबूत बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया को रोकने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचेगा। देखोगे अमेरिका के लोग अभी उल्टा सीधा भारत के मार्केट के बारे में तो कभी कभी लोग डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, काफ़ी अन्य बातें बोलते रहते हैं, आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि भारत रुके। बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले देखोगे हिंदू मुस्लिम कितना कर दिया गया था बांग्लादेश से, ताकि भारत भिड़ जाए। वो तो कैसे भी करके संतोष मारकर बैठा रहा। अब देखिए सब नॉर्मल हो गया इलेक्शन के बाद। तो इस तरीके से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे जो हो, चाहे भारत हो, उन सबके खिलाफ। लेकिन आपको और हमें भी सतर्क होना चाहिए। और अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हो तो कुछ मत करिए, केवल इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सब जागरूक हो सके। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।